इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नासा अपने काले राज छुपाने के लिए हर 3 साल में अपने 5 कर्मचारियों को मार देता है। फिल्म की शुरुआती सीन लूनर इंडस्ट्रीज के एक एडवर्टाइजमेंट से शुरू होता है। 21वीं सदी के अंत में पृथ्वी पर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण ज्यादातर कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस भंडार लगभग समाप्त हो गए हैं। इस कारण मिलती जुलती ऊर्जा स्रोत हीलियम 3 में परिवर्तित हो गया है, जो कि चंद्रमा पर बहुत अधिक है। इस विकल्प ईंधन को निकालने के लिए स्टेशन की दूसरी ओर के इन हाउस को फिर चंद्रमा की जमीन पर स्थित सारंग खनन बेस तक ले जाया जाता है। यह सुविधा अधिक मात्रा के स्वचालन के साथ संचालित होती है, जिसके संचालन को बनाए रखने के लिए केवल एक इंसान की जरूर होती है। अपनी नौकरी के एक हिस्से के रूप में कर्मचारी एक स्पेस सूट पहनता है और बाहर जाता है, जहां वो हीलियम 3 हार्वेस्टर के ऊपर लैंड रोवर चलाता है। वह बेलनाकार कंटेनर में हीलियम 3 निकालता है और फिर उसे पृथ्वी पर वापस भेज देता है। एम्प्लॉय का नाम सैम बेल है, जिसे 3 साल के काम कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस काम के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। वह लगभग अपने कॉन्ट्रैक्ट की डायरेक्शन के आखिरी में है, क्योंकि उसे पृथ्वी से EMS लाइव फीड के जाम म्यूनटीटन पी के रूप में येडेटेलीट SUH में वापस लौटने से पहले केवल 2 सप्ताह तक रहना होगा। इस कारण इसने उसे अपनी वाइफ के कभी कभार रिकॉर्ड किए गए संदेशों तक सीमित कर दिया है। टेस, जो उनके चले जाने पर अपनी बेटी ईव से गर्भवती थी। हम देख पाते हैं कि सैम इतना अकेला है जब वो लगातार खुद से बात करता रहता है। उनका एकमात्र साथी गर्टी नाम का एक उन्नत अल रोबोट है, जो बेस ऑटोमेशन में उसकी सहायता करता है और इमोशनल समर्थन प्रदान करता है। अगले सीन में जैसे ही गर्टी सैम को बाल कटवाता है, वह उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। उनका कहना है कि वह हाल ही में सैम के असामान्य व्यवहार को नोटिस कर रहे हैं, शायद अकेलेपन और अवसाद के कारण। सैम अपनी चिंता को दूर करता है और पूछता है कि वे चंद्र उपग्रह को कब ठीक करेंगे, ताकि वह अपने परिवार से बात कर सके। जवाब में GE की EYTSMA कंपनी कम प्राथमिकता देती है, हालांकि उनके अनुबंध में 2 सप्ताह बचे हैं। उनका मानना है कि मरम्मत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए आने वाले अगले व्यक्ति के लिए पृथ्वी के साथ लाइव संचार के बिना एक कठिन समय होगा। इसके अलावा सैम को अक्सर सिर दर्द होने लगा है, इसलिए वह गर्टी से उसे कुछ गोलियां देने के लिए कहता है। अगले दिन सैम को अपनी पत्नी से एक वीडियो संदेश प्राप्त होता है, जो उसे तुरंत इसे चलाने के लिए प्रेरित करता है। संदेश में टेस कहती है कि वह जानती है कि मन रूप पर वह बहुत अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन वह जो कर रहा है उस पर उसे गर्व है। वह वीडियो में अपनी बेटी ईव को भी दिखाती है, जिससे सैम का मूड अच्छा हो जाता है। वीडियो खत्म करने से पहले टेस ने उनके प्रति अपने प्यार का इजहार किया। फिर हम सैम स्पेनोलंग को विभिन्न गतिविधियों में देखते हैं। अपने गृहनगर की एक छोटी सी प्रतिकृति तैयार करना, ग्रीन हाउस पौधों को पानी देना और पुराने टेलीविजन कार्यक्रम देखना। बाद में एक गिलास गर्म पानी लाते समय सैम को अपनी कुर्सी पर बैठी एक महिला की मतिभ्रम का अनुभव होता है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे उसका हाथ गर्म पानी से जल जाता है। इसके बाद गर्टी उसके हाथ पर मेडिकल पट्टी लगाता है और पूछता है कि क्या हुआ। हालांकि सैम सच्चाई को छिपाने का विकल्प चुनता है और दिखावा करता है कि टीवी देखते समय उसका ध्यान भटक गया था। सैम उठता है और ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करता है। उसे सीने में कुछ दर्द का अनुभव होता है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। नाश्ते के बाद सैम ने अपना स्पेस सूट पहना और अधिक हीलियम 3 निकालने के लिए रोवर पर चढ़ गया। चलाते समय सैम को फिर से वही महिला दिखाई देती है, जिससे उसका रोवर हार्वेस्टर से टकरा जाता है। दुर्घटना के कारण केबिन की हवा में तेजी से हो रही कमी को महसूस करते हुए वह अपना हेलमेट पहनता है, लेकिन फिर भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सैम बेस अस्पताल में जागता है और उसे दुर्घटना की कोई याद नहीं रहती। गर्टी उसके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और सैम को कुछ और आराम करने के लिए कहती है। कुछ समय बाद सैम ने GRTY को लूनर इंडस्ट्रीज के साथ लाइव चैट करते हुए सुना, लेकिन उसने प्रबंधन की कोशिश नहीं की। कमरे की ओर जाने के लिए केवल यह पता चलने पर कि वह चलने में बहुत कमजोर है, इसके बावजूद वह आगे बढ़ता है और गर्टी से पूछता है कि वह किससे बात कर रहा है। जवाब में रोबोट जवाब देता है कि वह सिर्फ एक संदेश रिकॉर्ड कर रहा है। अगले दिन सैम स्वस्थ अवस्था में उठता है और बेस के चारों ओर घूमता है। कुछ क्षण बाद उसे लूनर इंडस्ट्रीज से एक संदेश प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि वे हार्वेस्टर को ठीक करने के लिए एक बचाव दल भेजेंगे और सैम को घर भेजेंगे। मून बेस के अंदर प्रतीक्षा करने के बजाय सैम का दावा है कि वह हार्वेस्टर को स्वयं ठीक कर सकता है। हालांकि गर्टी ने उसे अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसे बचाव दल के आने तक सैम को बेस के अंदर रखने के सख्त आदेश दिए गए थे। एलिस संदेह और सैम स्मीना निम को बाहर जाने की योजना तैयार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये एक वेंट खोलता है और उसकी एक ट्यूब को काट देता है, जिससे गैस बाहर निकलने लगती है, जो इसे एक गंभीर समस्या के रूप में चित्रित करती है।
इस युक्ति का उपयोग करके वह गर्टी को बेस से बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए मना लेता है। इसके बाद सैम दूसरे रोवर में जाता है और पहले दुर्घटनाग्रस्त रोवर की यात्रा करता है। वह हैच खोलता है और अंदर जाता है और वहां एक शव पाता है। करीब से जांच करने पर वह यह देखकर दंग रह गया कि शरीर बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है। सैम डबल को बेस पर वापस ले जाता है और उसकी चोटों का इलाज करता है। वह उस व्यक्ति की पहचान और सामने आने वाली स्थिति के बारे में उत्तर मांगने के लिए गर्टी की ओर मुड़ता है। जवाब में रोबोट ने आश्चर्यजनक रूप से खुलासा किया कि वह आदमी भी सैम बेल ही है। एक संक्षिप्त सफेद बाद में टीएन ने सैम गैस्कॉन्स को नुकसान पहुंचाया, केवल कमरे के भीतर। वह इसके बारे में जीआरटीवाई से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसे आराम देता है। बाद में घायल सैम बिस्तर से बाहर निकलता है और दूसरे सैम को कूदते हुए देखता है। घायल व्यक्ति नए सैम से बात करने की कोशिश करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए आभार व्यक्त करता है और हाथ मिलाता है, लेकिन नया सैम उसकी उपेक्षा करता है। बाद में कौन असली है और कौन क्लोन है, इसे लेकर दोनों सैम्स के बीच तीखी बहस और मारपीट हो जाती है। ईओ ने गर्टी से बात की और उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में एक क्लोन है। गर्टी ने अंततः खुलासा किया कि दोनों सैम्स वास्तव में क्लोन हैं। उन्होंने आगे खुलासा किया कि जब नया सैम जागृत हुआ तो कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि यह सभी नए क्लोनों के लिए एक मानक प्रक्रिया है। यह पता चला है कि हर 3 साल का अनुबंध समाप्त होने के बाद अस्पताल में एक नया सैम जाग जाता है। इसके अलावा टेस और ईव की यादें मूल सैम बेल के क्लोन में बस प्रत्यारोपित की गई हैं। वृद्ध सैम इस रहस्योद्घाटन से अभिभूत है और भावनात्मक रूप से टूट रहा है। गर्टी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वह चुपचाप चला जाता है। बचाव दल के आने तक केवल 11 घंटे शेष रहने पर नया सैम पहले के नर्सों से माफी मांगता है। हालांकि सैम उसे नजरअंदाज करने के लिए तेज संगीत बजाता है। नए सैम ने अचानक संगीत बंद कर दिया और दावा किया कि जब वह उठा तो उसने गर्टी को लूनर इंडस्ट्रीज के साथ लाइव बातचीत करते हुए सुना। वह बताते हैं कि संचार उपग्रह जाम नहीं हुआ है, जिससे पता चलता है कि चंद्र मुख्यालय जानबूझकर चंद्रमा बेस के बाहर से उनके सिग्नल को रोक रहा है और पृथ्वी के साथ उनके संपर्क को रोक रहा है। इसके बाद दोनों सैम तैयार हो जाते हैं और क्षेत्र की खोज के लिए रोवर्स को बाहर ले जाते हैं। सुविधा की परिधि से आगे जाने पर वे अपने परिवेश में किसी भी असामान्य तत्व की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए अलग हो जाते हैं। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संचार सबस्टेशन मिलते हैं, जो PLEGWNTN वे टी-ट्र-ए-2 डेरोर लॉन्ग हैं। बूढ़ा एस घुटनों पर गिर जाता है और अपने हेलमेट में खून की उल्टी करता है। वह बेस पर वापस लौट आया क्योंकि उसे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वापस आने पर उसे अधिक खून की उल्टी होती है और यह भी पता चलता है कि उसका एक दांत बाहर गिर गया है। जबकि नया सैम आगे की जांच जारी रखता है, पुराना सैम बेस के मुख्य कंप्यूटर पर जाता है। वह अपने डेटाबेस तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसका पासवर्ड विफल हो जाता है तो गर्टी उसे सही क्रेडेंशियल दर्ज करने में सहायता करता है। यह उसे पिछले क्लोनों से संग्रहित रिकॉर्डिंग तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे एक परेशान करने वाले पैटर्न का पता चलता है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक अनुबंध के अंत में क्लोन तेजी से बीमार हो जाता है। आखिरकार उन्हें एक प्रवेश कक्ष के अंदर रखा जाता है, जहां वे पृथ्वी पर लौटने से पहले क्रायोजेनिक नींद के बारे में जानते हैं। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर बूढ़ा सैम कमरे में जाता है और क्रायोजेनिक पॉड की जांच करता है। वह फर्श के नीचे एक खोखली जगह ढूंढता है और अंदर जाने का रास्ता काटना शुरू कर देता है। उस समय तक नया सैम बेस पर वापस आ जाता है। उसे परिधि के बाहर और अधिक टावर मिल जाते हैं। वृद्ध सैम उसे तहखाने क्षेत्र की ओर जाने वाला गुप्त मार्ग दिखाता है। फिर वे दोनों नीचे की ओर चढ़ते हैं और सैकड़ों हाइबरनेटिंग क्लोनों की खोज करते हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि लूनर इंडस्ट्रीज प्रशिक्षण और अंतरिक्ष यात्रियों की लागत से बचने के लिए अनैतिक रूप से मूल सैम बेल के क्लोन का उपयोग कर रही है। क्लोनों को पृथ्वी से संपर्क करने से रोकने के लिए जीवित फीड का जानबूझकर परिवहन भी किया जाता है। क्लोन जो मानते हैं कि वे पृथ्वी पर अपनी अंतिम वापसी से ठीक पहले अपने अनुबंध के अंत में हाइबरनेशन में प्रवेश कर रहे हैं, वास्तव में भस्म हो गए हैं। इसके बाद वृद्ध सैम एक मिनी कंप्यूटर लेता है और रोवर में बाहर चला जाता है। हस्तक्षेप त्रिज्या पार करने पर वह टेस को पृथ्वी पर वीडियो कॉल करने का प्रयास करता है। एक युवा लड़की कॉल का जवाब देती है और उसे बताती है कि टेस का कई साल पहले निधन हो गया है। जब वह उसकी पहचान के बारे में पूछता है तो युवा लड़की अपना परिचय टेस की बेटी के रूप में देती है। सैम को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उसकी बेटी अब 15 साल की हो गई है। फिर ईव अपने पिता को बुलाती है, जो शायद असली सैम बेल हैं। जब बुजुर्ग सैम क्लोन ने यह सुना तो उसने घबराहट में फोन रख दिया। इससे पुराना सैम क्लोन टूट जाता है और वह घर जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए सिसकने लगता है। शांत होने के बाद वह बेस पर लौटता है और पिछले क्लोनों के समान लक्षण प्रदर्शित करना शुरू कर देता है।
क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यह देखकर नया सैम उसे बिस्तर पर लिटा देता है। अगले सीन में दोनों सैम्स को एहसास होता है कि आने वाली बचाव टीम उन दोनों को एक साथ पाए जाने पर मार डालेगी। नया सैम गर्टी को एक और क्लोन जगाने के लिए मना लेता है। वह जागृत क्लोन को मारकर दुर्घटनाग्रस्त रोवर में रखने की योजना बना रहा है। फिर वह पुराने सैम को हीलियम 3 परिवहन कंटेनरों में से एक में पृथ्वी पर भेजेगा। इस बीच वह स्वयं ऐसा व्यवहार करने का निर्णय लेता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वह पूरे समय बेस के अंदर ही रहा हो। ये बाद में पुराना सैम जाग जाता है और हॉस्पिटल में एक बेहोश क्लोन का पता लगाता है। यह पूछने पर कि क्या हो रहा है, नए सैम ने उसे अपनी योजना बताई। वृद्ध सैम अनिच्छा व्यक्त करता है क्योंकि वे किसी को नहीं मार सकते। वह यह भी जानता है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए वह योजना में बदलाव करता है। उनका सुझाव है कि उन्हें मरने के लिए दुर्घटनाग्रस्त रोवर में वापस रख दिया जाए ताकि लूनर इंडस्ट्रीज को कुछ भी संदेह न हो। इस बीच वह नए सैम को चंद्रमा के आधार पर जागृति क्लोन को छोड़कर पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए कहता है। बचाव दल के पहुंचने में केवल कुछ ही घंटे शेष रहने पर दोनों सैम्स ने अपनी जान दे दी सूट करता है और दुर्घटनाग्रस्त रोवर के पास जाता है। वे अपनी यादों का एक पल साझा करते हैं और याद करते हैं कि वे टेस से कैसे मिले थे। इसके तुरंत बाद पुराना सैम सो जाता है और नया सैम उसे वापस दुर्घटनाग्रस्त रोवर में ले जाता है। उन्होंने विदाई ली और नया सैम आंखों में आंसू लेकर वापस चला गया। चंद्रमा बेस पर वापस नया सैम हीलियम 3 कंटेनर में छोड़ने की तैयारी करता है। इस दौरान जर्टी ने बताया कि योजना काम नहीं करेगी क्योंकि उसने हॉस्पिटल में जगाए जाने के समय से लेकर अब तक सब कुछ रिकॉर्ड किया है। यह रिकॉर्डिंग संभावित रूप से 2 क्लोनों के बीच की बातचीत को उजागर कर सकती है और लूनर इंडस्ट्रीज के लिए उनकी योजना का खुलासा कर सकती है। इसके कारण रोबोट नए सैम को जाने से पहले अपनी याददाश्त मिटाने की सलाह देता है। नया सैम गर्टी को धन्यवाद देता है और इसे रिबूट करने से पहले अलविदा कहता है। बचाव दल के उतरने से कुछ मिनट पहले नए सैम को कुछ याद आता है। वह जल्दी से नियंत्रण कक्ष में वापस जाता है और एक हार्वेस्टर को क्रैश करने और जाम करने वाले एंटीना को नष्ट करने के लिए रीप्रोग्राम करता है, जिससे पृथ्वी के साथ लाइव संचार सक्षम हो जाता है। इसके अंदर वह पृथ्वी पर पहुंचने के बाद पैसे की व्यवस्था कराने के लिए हीलियम 3 का एक कनस्तर भी साथ लाता है। बचाव दल के पहुंचने से कुछ क्षण पहले वह कंटेनर में प्रवेश करता है और उड़ जाता है। पुराना सैम नए सैम को विदा होते देखने के लिए काफी देर तक सचेत रहता है। बचाव दल दोनों को खोजने के बाद मूर्ख बन गया। हॉस्पिटल में नए जागृत क्लोन और दुर्घटनाग्रस्त रोवर के अंदर पुराने सैम का बेजान शरीर। लास्ट सीन में हम न्यूज रिपोर्टें सुनते हैं जो बताती हैं कि कैसे लूनर इंडस्ट्रीज की अनैतिक गतिविधियों के बारे में सैम की गवाही ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया है और इन सब कारण से उनके स्टॉक में काफी गिरावट आई है। तो फिर दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जीवा एक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अरे कर भी दिया करो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।